जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीआरडीओ सितंबर 11 का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करें बिना किसी गलती के, स्टेप बाय स्टेप। एक गलती आप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट यहाँ पर हो सकता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। मोबाइल से मैं आपको ये फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी बड़े बड़े अच्छे तरीके से अपने फॉर्म को फिल करना है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा होंगे, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जैसे ही लिंक पर जाएंगे तो सबसे पहले आपका न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो न्यू पर क्लिक करना है। यदि आपने पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन वाले पर क्लिक करना है। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप सब यहाँ पर देख पा होंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल यहाँ पर मांगेगा। तो सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, यानी कि कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पर डालना है और फिर से जो है पुनः फुल नेम डालना है आपको। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको अल्टरनेट नंबर डालना है। यदि मोबाइल नंबर अल्टरनेट नंबर है आपके पास तो ठीक है, वरना आप एक ही मोबाइल नंबर डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। 2 बार ईमेल आईडी डालना है, दोनों बार सेम आपको ईमेल आईडी यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे करेंगे तो आपके सामने एक अलर्ट आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देख पा होंगे, तो यहाँ पर लिखा होगा ओटीपी रिसीव्ड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी कि आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर आप एक ओटीपी गया है। उसको आप इस पर क्लोज करके आपको जो है इस तरीके से आप उसकी पुष्टि करनी होगी। तो आप देख पा होंगे जो जिस ईमेल आईडी पे आपके गया है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर का ओटीपी और ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पर आपसे मांगेगा। तो दोनों को, आपके मोबाइल नंबर का ओटीपी और ईमेल आईडी का ओटीपी दोनों डाल करके आपको यहाँ पर वैलिड कर देना है। तो जैसे आप वैलिड करेंगे तो उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक घोषणा करना होगा जिसपे आपको टिक करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के पश्चात आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर जो है रीवेरीफाई कर देना है। जैसे आप रीवेरीफाई करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो है एक न्यू पेज ओपन होगा। इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जहां पर आपका नाम होगा यानी कि कैंडिडेट नेम होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने डाला है और ईमेल आईडी। यदि आपका ईमेल आईडी ये सही नहीं है तो आप फिर से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका नेम ये तीनों ही सही है तो आपको इस पर टिक करना है। जो आप देख पा रहे होंगे ब्लू टिक यहाँ पर आप करेंगे। करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपके सामने फिर से एक बार अलर्ट का ऑप्शन आएगा कि आप इन तीनों चीज़ों को, यदि आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो इसमें आप मॉडिफिकेशन या करेक्शन नहीं कर सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। यदि सब कुछ सही है तो यस करके उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आप ऊपर पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आप जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है अब नीचे की तरफ आप देख पा होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पूरा कैंडिडेट का नाम और ईमेल आईडी यहाँ पर और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके पश्चात आपको जो है देख पा रहे होंगे आपकी ये 3 या 4 लाइन रेखाएं दिखाई देंगी। उस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एप्लीकेशन वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखाई देगा कि यहाँ पर रिफ्रेश का होगा और यहाँ पर न्यू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। तो न्यू क्रिएट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। यदि आप एक से अधिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको शो करेगा, पहले वाला भी शो करेगा। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू क्रिएट मतलब न्यू एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल पे आ जाएगा। अब आपका फॉर्म स्टार्ट होता है यहाँ से। मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो पर्सनल डिटेल में आपका जो है रजिस्ट्रेशन पहले से शो करेगा, कैंडिडेट नेम करेगा शो, मोबाइल नंबर भी, ईमेल आईडी भी। फिर आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आईटीआई टेक्नीशियन है या फिर डिप्लोमा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, तो कोई भी यहाँ पर आप एक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात अपना जो है ट्रेड का नाम, यानी कि जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है वो ट्रेड का सब्जेक्ट यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डालेंगे। कोपा आईटीआई वाले हैं तो कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, जो भी है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से फिल करना है चेक करके। जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर 1/1/2026 के अनुसार पूर्ण आयु यहाँ पर आपको शो करेगा कि इतनी आपकी एज हो चुकी है। उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पर डालेंगे, मेल है फीमेल है वो डालेंगे। उसके बाद कैटेगरी अपना जो भी है ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, जनरल डालेंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस डाल रहे हैं तो आपका जन्म सर्टिफिकेट नंबर आपका और वैलिड डेट यहाँ पर डालना होगा। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे तो नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास सेप्टम विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता मापदंड है, तो ये आपको यस कर देना है।
क्लियर। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे, नीचे आप यहाँ से आपसे पूछेगा क्या आप BE BTech पास हैं या फिर अपेयरिंग में है, परस्यूइंग में है। तो यदि आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे MSc MTech, यदि आप परस्यूइंग में हैं या फिर पास हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। इसी प्रकार आपको PhD में भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है यदि नहीं है तो आपके पास, या फिर आप अपेयरिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या आप दिव्यांग हैं तो नो करेंगे, यदि हैं तो यस करेंगे और डिटेल डाल देंगे। इसी प्रकार क्या आप दिव्यांग धारिता व्यक्ति हैं, नो है तो नो कर देंगे। फिर एक्स सर्विसमैन डिटेल डालें, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नहीं है तो नो करेंगे, अन्यथा यस करेंगे और अपना पर्सनल डिटेल डालेंगे सर्विसमैन की। स्पोर्ट पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। क्लियर, बस इतना सा करना है और बाकी चीज़ें आगे। सबसे ज़्यादा जो गलती जो करता है स्टूडेंट वो आगे करता है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र में आपको है, यदि आप हैं किसी भी PSU है या फिर गवर्नमेंट है फिर तो इस तरीके से यहाँ पर आपको नस करना है, यानी कि आप किसी भी स्वामित्व निकाय में है या बैंकिंग क्षेत्र में है, यदि आप PSU है के अंतर्गत आता है वो या फिर गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है तो ये आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद नीचे आप क्या किसी आप विभागीय उम्मीदवार हैं, यानी कि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अधिकतम 3 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा करने वाले तो यस करेंगे, अन्यथा नो डालेंगे। यानी कि डिपार्टमेंटली कैंडिडेट की ये बोल रहा है आपको, यदि हैं तो आप यस करके जो है डिटेल देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद सेव और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर आपसे पूछेगा। बेसिक डिटेल में आप देख पा रहे होंगे कैंडिडेट की बेसिक डिटेल, जिसमें आपका पिता का नाम, माता का नाम और यहाँ पर आपको नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है, आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यदि करते हैं तो यस डाल करके, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस तरीके से आपको और डिटेल देना होगा, मतलब क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा। यदि नहीं है तो आप मेजोरिटी से हैं तो आपको नो करना है। क्लियर, यदि आप हिंदू हैं तो आप नो करेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी डिटेल पूछ रहा है, प्रत्यक्ष मूल्य, यानी कि आपके मार्क, आप आइडेंटिफिकेशन विजिबल मार्क है आपकी बॉडी पे कोई भी कहीं भी मार्क है, आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर एक पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट साइज है, जो भी आपके पास वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका कार्ड नंबर डाल करके आप जो है नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल डालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिफंडेबल फीस आप सभी को पता है, जो कि 250 रुपये जनरल वाले कैंडिडेट और OBC वाले कैंडिडेट के लिए है, EWS वाले कैंडिडेट के लिए, और जो मेल हैं और SC ST OBC हैं उनके लिए जो आपका यहाँ पर 600 रुपये रखी गई है, जिसमें आपका 500 रुपये रिफंडेबल है। इसी प्रकार जनरल वालों का 500, 750 में से 500 रिफंडेबल है, 250 रुपये फीस लगेगा। इसी प्रकार SC ST OBC SC ST वाले जो महिला कैंडिडेट हैं उनका 100 रुपये यहाँ पर फीस लगेगा और बाकी 500 रुपये रिफंडेबल होगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल अपना जो है, आप किसी भी बैंक कहीं से भी आप फीस कटवा रहे हैं, किसी भी कहीं से भी, लेकिन अपना बैंक अकाउंट नेम और होल्डर नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आपको डाल देना है IFSC कोड अच्छे से डाल करके, आपका ब्रांच कौन सा है वो डाल करके सबमिट एंड सेव कर देंगे। यदि आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है 79833567 पर भी व्हाट्सअप मैसेज करके अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सोच समझ करके फॉर्म फिल कराना है, गलती नहीं करनी है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फ़ोटो की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट माता पिता के फादर नेम की वजह से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से ज़्यादातर मोस्टली फॉर्म आपके रिजेक्ट होते हैं, ज़्यादातर फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप देख पा होंगे। पत्राचार का पता देख पा होंगे तो यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, सेम एड्रेस है आपका, तो जो एड्रेस है आपका जिला है, पिन कोड है वो डालेंगे। यदि स्थायी पता और आपको जो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्ड एड्रेस सेम है तो आपको यस करेंगे, अन्यथा नो करके आपको परमानेंट एड्रेस अलग से फिल करना होगा। तो यहाँ पर सेम है तो मैंने सेम फिल कर दिया जैसा कि आप देख पाएंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख पाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले फिल करनी है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड। तो हाई स्कूल बोर्ड का नाम डालेंगे, विद्यालय कौन सा है उसका नाम डालेंगे, सब्जेक्ट क्या थे, ऑल सब्जेक्ट मतलब आपका है साइंस साइड थी जो है, किस सब्जेक्ट्स आपके हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। परसेंटेज है या CGP है, A है तो वो डिटेल यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज है तो टोटल कितने नंबर में से कितना आपका स्कोर है, ऊपर वाले में आपको वो भरना है जितने आपने प्राप्त किए हैं, टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम था ये आपको फिल करना है, यानी कि कितने नंबर का आपका पेपर था। उसके बाद प्राप्तांक यहाँ पर यानी परसेंटेज अपने आप शो करेगा कि कितना % बना है, सही से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कब उत्तीर्ण किया है, पासिंग ईयर आपके सर्टिफिकेट पर दिया होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, आप आईटीआई किए हैं तो आईटीआई एंड एनटीसी सेलेक्ट करेंगे, यदि आप अप्रेंटिस हैं तो अप्रेंटिस सेलेक्ट करेंगे। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। जिनके पास आईटीआई या फिर एनटीसी सर्टिफिकेट है वो ये सेलेक्ट करेंगे, जिनके पास अप्रेंटिस है वो केवल अप्रेंटिस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जिनके पास डिप्लोमा है वो डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो है ट्रेड शो करने लगेगी, तो आपको अपनी ट्रेड चॉइस कर लेना है। जैसे कि ये देख पा रहे होंगे कॉपा यहाँ पर सिलेक्ट कर ली गई है। उसके बाद इंस्टीट्यूट फ्रॉम पासिंग, जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम डालेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उसके बाद परसेंटेज है तो अपना नंबर, मैक्सिमम नंबर कितना था और कितना आपने प्राप्त किया है वो डाल करके आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इनका परसेंटेज है 90.73 करके जो बन रहा है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद कितने ईयर का था, यानी कितने ड्यूरेशन का था आपका, 3 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर। जैसे कि 1 साल की आईटीआई होती है कोपा, और बाकी 2 साल का इलेक्ट्रीशियन है, इस तरीके से। फिर आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें आपको ध्यान रखें कि आपके पास अतिरिक्त योग्यता है कोई, तो यदि है तो आप यस करके फिल कर देंगे, अन्यथा नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद डीआरडीओ अप्रेंटिस डिटेल, यानी आपने डीआरडीओ से अप्रेंटिस किया है तो यस करके डिटेल फिल करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। उसके बाद पोस्टिंग स्टेशन प्रेफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था, एक गलती आपको जो है दूर पोस्टिंग आपकी करा सकती है। अपनी पसंद के क्रम में सभी पोस्टिंग स्टेशनों का आपको चयन करना है, यानी कि आपके नज़दीक में, आपके पास में आपको जौन सा सेंटर पोस्ट फिल करना है वो सबसे पहले आपको अप रखना है। जैसे आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्ट पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट वाइज आपका जो है, जिस पे आप सबसे पहले रखेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका देख पाएंगे, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली आ गया, नासिक आ गया, हैदराबाद आ गया। और यदि आपको इसमें आप देख पा रहे होंगे, यदि इसमें आप गलती से रिजेक्ट मतलब सेलेक्ट हो गया है तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर टू क्लियर, तो सारे क्लियर हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको जो है पहले देख लेंगे, सारे इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि प्राथमिकता आप ऑर्डर प्रेफरेंस आप क्या दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पे नासिक है, तीसरे नंबर पे हैदराबाद है, इस तरीके से दिया गया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करना है, और बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं तो ये इन गलतियों से आपको बचना है। यदि आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, कोई साइबर सीएससी सेंटर वाला अच्छे से फॉर्म फिल नहीं कर रहा है, तो उन गलतियों से बचेंगे। तो बाकी आप नेक्स्ट जो आप देख पाएंगे प्रिफेयर एग्जाम स्टेट आपको, यानी कि आपको जो है एग्जाम सेंटर चूज़ करने 5 सिटी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपको पहली सिटी में कौन सा रखना है वो आप रखेंगे अपने पास का, सेकंड उससे दूर, थर्ड उससे और दूर, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज, और आपको यहाँ पर देख पाएंगे स्टेट वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 5 सेंटर आप फिल करेंगे, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है डॉक्यूमेंट्स, जिसमें ज़्यादातर मोस्टली कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस बार जो है लाइव फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पर अपलोड करेंगे तो आपके सामने एक लाइव कैमरा ओपन हो जाएगा, और उस पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, और सीधे खड़े होकर के आपको फ़ोटो को क्लिक कर लेना है। जैसे आप फ़ोटो क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे नवीनतम आकार की पासपोर्ट स्कैन की प्राप्ति आपको जो है करनी है, यानी कि एक फ़ोटो आपको जो है जो कि न्यूनतम 3 मंथ के अंदर खिंचा हुआ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए उसमें आपकी छवि, वो फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फ़ोटो की केबी की बात कर लेते हैं तो 100 से 200 केबी आपका फ़ोटो का साइज़ है, तो वो आपको अपलोड करना है 100 से 200। उसके बाद यहाँ पर जो है हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, जो कि 80 से आपका 150 केबी है। 80 से 150 केबी का ये आपका हस्ताक्षर है, 80 केबी से लेकर के 150 केबी तक, तो मैक्सिमम 150 केबी है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा, यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपका प्रमाण पत्र है, यानी कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं, आप हाई स्कूल है या फिर आपका डिप्लोमा है या फिर आईटीआई का प्रमाण पत्र है, फिर या कास्ट है या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उन सभी का जो साइज़ है वो आपका 100 केबी से लेकर के 1 MB तक आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यानी कि आपको पीडीएफ में भी कर सकते हैं या फिर जेपीजी फाइल में भी कर सकते हैं। ये 100 केबी से लेकर के आपका जो है केबी से लेकर के 1 MB तक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम। क्लियर। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। आईटीआई सर्टिफिकेट है आईटीआई वाले में अपलोड करेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस नहीं है एससी एसटी का है तो एससी एसटी वाले में आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाएंगे, नीचे तरफ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम और आपका एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि कितना फ़ीस आपका यहाँ पर कट रहा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। क्लियर। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ फीमेल कैंडिडेट हैं 100 और 500, इनका 600 है टोटल। उसके बाद यहाँ पर आपको
वेबसाइट के विवरण का स्कोर सहमति परीक्षा के रैंक को प्रदर्शित करना, यानी कि आप अपना जो आपने डिटेल परीक्षा में आप जो पास होने वाले हैं अपनी परीक्षा का रैंक का को आप प्रकाशित करना चाहते हैं सभी के साथ, तो यस करेंगे, नहीं अन्यथा आपको नो कर देना है। यानी आप अपनी डिटेल को अपने परीक्षा का स्कोर हाइड करना चाह रहे हैं तो आपको नो कर देना है। क्लियर। उसके बाद मैं घोषणा करता हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है, सारे टिक करने हैं आपको, ब्लू टिक करना है सभी पे, और टिक करने के पश्चात आपको जो है चारों यहाँ पर देख पा रहे होंगे चारों पर टिक करेंगे और सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर करने से पहले आपको एक बार प्रीव्यू कर लेना है। यदि आपकी कोई भी प्रीव्यू आप जैसे ही करेंगे तो आपको सारी डिटेल दिखाई देगी, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक नहीं है तो आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट यहाँ पर करेंगे तो आपको बैंक पेमेंट के लिए यहाँ पर ले जाएगा। तो बैंक पेमेंट में आप UPI ID से करना चाहते हैं तो UPI को आप सिलेक्ट करेंगे, और आप डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, जिससे भी आप करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसमें अपना UPI ID नंबर डालेंगे। मोस्टली क्या होता है कि UPI ID से आप करेंगे तो आपको पेंडिंग में नहीं जाएगा, तो UPI ID आप सिलेक्ट करेंगे और उसमें आपको डाल करके फिर सबमिट कर देंगे। नहीं हो पा रहा है तो आप करवा भी सकते हैं। और अभी तक मैं सारी डिटेल में आपको बताया है, गलती नहीं करना है। फ़ोटो स्पष्ट रूप से आपको जो है अच्छी छवि के साथ, स्पष्ट छवि के साथ अपलोड करना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन गलतियों से आपको बचना है, ये सारी गलती थी जिनसे आपको बचना है, और फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। नहीं भरा जा रहा है तो आप 79833567 पे 7983356174 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, फॉर्म आपका फिल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट ले लेंगे। लास्ट में फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन का प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इससे भी अच्छे से समझ पाएंगे। सिलेबस को लेकर के नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।